हाय एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर कल्पना है। मैं फंक्शनल और मेटाबॉलिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी अबाउट हाउ योर डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर इम्यून सिस्टम। और आपको पता है कि इम्यून सिस्टम इस टाइम पे बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे इन मेकिंग श्योर दैट यू हैव अ गुड इम्यून सिस्टम। सो नंबर वन इज बेसिकली फूड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो फूड खाएं जो आपकी बॉडी को सूट करता है। और जैसे कि अगर आपको इंस्टेंटली आपको अगर ब्लोटेड फील होता है खाने के बाद में, या आपको सस्पेक्ट है कि इससे आपको फूड एलर्जी या फूड इंटॉलरेंस है, तो आपको उसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा आपको कोई भी प्रिजर्वेटिव वाला फूड या कोई भी फूड जिसमें कलर्स हो या वो जिसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं हो और जो गैस्ट्रिक ट्रैक्ट को इरिटेट कर सकता है, या कैंड फूड है, वो कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा नेक्स्ट चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है स्लीप। आपको कम से कम 6 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप जरूर मेंटेन करनी चाहिए ऑन डेली बेसिस, बिकॉज आपके 6 to 8 आवर्स स्लीप से आपके जो टी सेल्स हैं, जो इम्यून सेल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं मॉर्निंग में। और अगर वो एक्टिवेटेड रहते हैं तो वो डेफिनेटली आपको फाइट करने की कैपेसिटी देते हैं अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। उसके अलावा एक्सरसाइज, क्योंकि आपका लिम्फेटिक सिस्टम, जो लार्जेस्ट लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक सिस्टम। सो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो इसमें सर्कुलेशन बना रहता है, और इसके सर्कुलेशन बने रहने से सेल्स का टर्नओवर होता रहता है, एंड देयरफॉर न्यू एक्टिवेटेड हेल्दी सेल्स कीप गेटिंग इनटू योर सिस्टम। सो एक्सरसाइज इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो आपके प्लेंटी हो, दैट इज जैसे कि जिंक, जो कि बहुत पंपकिन सीड्स के अंदर बहुत होता है, और अदरवाइज आप जिंक सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। कर्क्यूमिन, जो कि आपके इसमें हल्दी के अंदर होता है, टर्मरिक के अंदर होता है। उसके अलावा फर्मेंटेड वेजिटेबल्स बहुत हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि वो प्रोबायोटिक रिच होती हैं, और उससे आपके जो हेल्दी बैक्टीरियल फ्लोरा है गट के अंदर, वो इम्प्रूव होता है। देन नट्स, देन रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ ग्रेन्स, एंड कंप्लीटली गोइंग जीरो ऑन शुगर। शुगर नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शुगर से आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है। उसके अलावा विटामिन डी और विटामिन ए लेवल्स को आपको ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन करना चाहिए, जैसे कि आपका विटामिन डी लेवल 60 to 90 के बीच में होना चाहिए। उसके अलावा एक लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगी, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग, कि आपको रेगुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए, जैसे कि 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग एंड 8 आवर्स ऑफ फीडिंग विंडो, या 18 आवर्स ऑफ फास्टिंग या 6 आवर्स एंड 6 आवर्स ऑफ फीडिंग विंडो। तो इस सिचुएशन में अगर आप ये रेगुलर इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपके इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो ये कुछ टिप्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ और जानना चाहें तो आप हमें लिख सकते हैं, और हम आपकी क्वेरीज को आंसर करेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी आउट।